पाकिस्तान और चीन की तरक्की का नया सफर शुरू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सी पैक से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज हुआ। सी पैक के तहत मुख्तलिफ मनसूबों पर $25 अरब की सरमाकारी हुई। सी पैक मनसूबे से दोनों ममालिक के अवाम में रिश्ता मजबूत हुआ। अब हम सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं। चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लाइफिंग की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी नायब वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर आज़म के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। उधर चीनी नायब वज़ीर आज़म सी पैक की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शरीक होंगे। चीनी नायब वज़ीर आज़म आज ऐवान सदर भी जाएंगे। सदर मुमलिकत चीनी नायब वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजेंगे। सिर्फ मट्टी जो खोद के निकालनी है पाकिस्तान की मादनियात, उनकी कीमत $6.1 ट्रिलियन। हम क्या खुदाई भी नहीं कर सकते? 3 हमारे गोल हैं इस नए मादनियाती रेवोल्यूशन के लिए। नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट, गरीब के लिए, मीडियम स्किल्ड, लो स्किल्ड जॉब्स। नंबर 2 हमारी जो अपनी तरक्की है, जिसको हम कह रहे हैं मट्टी से तरक्की, उसका सफर। और नंबर 3 एक्सपोर्ट। पाकिस्तान की मादनियाती मट्टी की कीमत $6.1 ट्रिलियन है। वज़ीर मुमलिकत मुसादिक मालिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, क्या हम अपनी मादनियात के लिए खुदाई भी नहीं कर सकते? क्या हम सोना और लिथियम निकालने का भी मिजाज नहीं? मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। हमारी बरामदात मट्टी बेचने से बढ़ेंगी। हुकूमत के चंद रोज रह गए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हमें मिलकर सोचना है। वफाकी वज़ीर क़लम दस्तगीर बोले, PDM हुकूमत ने 15 माह में 5063 मेगावाट नई बिजली सिस्टम में शामिल की। मौजूदा हुकूमत ने गर्दिशी कर्जे को बढ़ाने से रोक दिया। साबिक हुकूमत ने बिजली के मंसूबों को ताख़ीर का शिकार किया। यकीन है पाकिस्तान की मईशत बहुत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। पाकिस्तान के मौशी अशारिये बेहतरी की तरफ गामजन है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का इस्लामाबाद में बैंक ऑफ चाइना की ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान में ताउन जारी रहेगा। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लंबी छलांग। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 48,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। उधर ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा $292 का हो गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद से मुलाकात। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते में होने वाली इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दो तरफ़ा कसीर जहती ताउन पर इज़हार इत्मीनान। बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का अयादा भी किया। इमाराती वज़ीर ख़ारजा ने UAE की तरक्की में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के गिरा कदर ताउन को सराहा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने शेख सईद बिन ज़ैद के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरख्वास्त में निगरान वज़ीर आला, IG पंजाब और FIA को फरीक बनाया गया। उधर निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल पर इजलास तलब कर लिया। 3 रुकनी कमेटी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेगी। तहकीकाती कमेटी जिम्मेदारों के हवाले से भी आगाह करेगी। चेयरमैन PTI का तोशाखाना केस में ट्रायल रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। 342 का बयान रिकॉर्ड करने की कार्रवाई रोकने की अपील दायर। दरखास्त में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हतमी फैसला आने तक तोशाखाना ट्रायल नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अदालत के दायरे इख्तियार पर पहले फैसला होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरखास्त पर नंबर लगा दिया। उधर चेयरमैन PTI की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर 3 दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर।
तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत होगी। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 3 अगस्त को समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमारी अपीलें हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। अदालत हाई कोर्ट की पटिशन्स पर फैसला होने के बाद समाअत कर ले। उधर तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। ट्रायल कोर्ट के जज की फेसबुक पोस्टों का मामला FIA को भेजने का हुक्म। FIA को तहकीक करके आइंदा समाअत से पहले अपनी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस की समाअत। लाहौर के एहतसाब अदालत में वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदे ने पेश होकर हाजिरी लगवाई। वज़ीर-ए-आज़म के मुअव्विन खुसूसी हचीम अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने शहबाज शरीफ और दीगर मुल्ज़िमान की बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। बरियत की दरख्वास्तों पर मजीद समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। निगरान वजीर आजम के लिए 3 नाम तजवीज़ करूंगा। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं कोशिश है कि तजवीज़ करदा नामों में माहिर मईशत, सियासतदान और टेक्नोक्रेट शामिल हों। जमात इस्लामी और GDA से भी निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत होगी। निगरान वजीर आजम के लिए अपोजिशन अरकान से मुशावरत का अगला राउंड बुध को होगा। संध के शहरी इलाकों में मरदमशुमारी पर शब खून मारा गया। 3 करोड़ से कम किसी नंबर को कबूल नहीं करेंगे। कन्वीनियर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कराची की आबादी को 2 करोड़ दिखाने की साजिश कबूल नहीं करेंगे। कराची की आबादी 3 करोड़ से जायद है, सबको गिना जाए। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, तबाहकारियां तेज हो गई। बहावल नगर में दरियाए सतलुज के मुताद्दिद आरजी हिफाजती बंद टूट गए। दरियाई बेल्ट से मुल्हक़ा 86 मवाज़ियात की दर्जनों आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। बूरेवाला और चिश्तिया में 4 बच्चे सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहक। दूसरी जानिब दरियाए सतलुज में हेड सफन के मकाम पर भी हिफाजती बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर खड़ी कपास, मकई, चारे की फसलें तबाह हो गईं। दर्जनों घर सैलाबी पानी में डूब गए। उधर दरियाए रावी में साहिवाल की हुदूद में 46,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। साहिवाल में कमालिया जाने वाली मेन सड़क पर बड़ा शिगाव, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें दरिया बुर्द, कई मकानात को शदीद नुकसान। सरकारी स्कूल में इमदादी कैंप कायम। दरियाए सिंध में तोनसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध के सैलाबी पानी से मुतादिद बस्तियां डूब गईं। हजारों एकड़ पर काश फसलें शदीद मुतासिर। तोनसा शरीफ में सैलाबी पानी में डूबकर 10 साला बच्चा जाँ बहक। उधर बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नसीराबाद, झलमक्सी, कच्छी और डेरा बुगटी में गुज़िश्ता 4 रोज से बरसात का सिलसिला जारी। खरान में सैलाबी रैलों से तबाही, 1000 से जायद मकानों को नुकसान पहुंचा। जिले भर में एमरजेंसी नाफिस, फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। लीवीज और दीगर इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास होगा। ज़राए के मुताबिक 22% शरह सूद में कमी का कोई इम्कान नहीं। शरह सूद को बरकरार रखा या फिर बढ़ाया जा सकता है। मुल्क में गंदम की किल्लत दूर करने के लिए विफाक का बड़ा इक़दाम। निजी गंदम की दरामद कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटी से मुस्तस्ना करार। FBR के मुरासले के मुताबिक निजी गंदम की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी का इत्तलाक नहीं है। पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ के तहत गंदम की दरामद कस्टम ड्यूटी से मुकम्मल तौर पर मुस्तस्ना है। सेल्स टैक्स के 6ठे शेड्यूल के तहत गंदम की दरामद सेल्स टैक्स से भी मुस्तस्ना है। निजी गंदम की दरामद पर सिर्फ इनकम टैक्स का इत्तलाक होगा। फ्लावर मिल्स की गंदम इम्पोर्ट पर 5.5% और कमर्शियल इम्पोर्ट पर 6% इनकम टैक्स लागू होगा।
नस्ला टावर केस में साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर काका की दरखास्त जमानत मुस्तरद। एंटी करप्शन हुकाम ने मंजूर कादिर को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने मुलजिम खैर मोहम्मद की भी अबूरी जमानत मनसूख कर दी। रेकोडेक मंसूबा खुशहाल बलोचिस्तान का ज़ामिन। रेकोडेक में सोने और तांबे की कानकुनी का काम जल्द शुरू होगा। पाकिस्तान मिनरल समिट के नाम से सेमिनार का इनेकाद कल इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। सेमिनार में बैनुल अक़वामी मंदूबीन और सरमायाकार भी शरीक होंगे। सेमिनार का बुनियादी मकसद पाकिस्तान में मादनियात के शोबे की इस्तेदाद और सलाहियतों को आलमी सतह पर उजागर करना है। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड के तहत तलबा की कामयाबी का तनासब 74.57% रहा। गुजरावाला में 80.82 और फैसलाबाद में 81.76% तलबा कामयाब रहे। रावलपिंडी में 77.2% और डेरा गाजी खान में 86.37% तलबा कामयाब रहे। साहिवाल बोर्ड में 78.76 और मुल्तान बोर्ड में 85% तलबा ने कामयाबी समेटी।